हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तो कल कल हमने पढ़ लिया था अल्लाह के बारे में जानकारियाँ। अल्लाह के बारे में पढ़ लिया था और उससे आगे हम अल्लाह से आगे अल्लाह के बारे में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने हाल में बाबा विष्णु जी का मंदिर मंगवाया था और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उससे आगे पढ़ना है अमात्य के बाद में तो वंदेपति लिखा था ना, उससे आगे लिखना है शक्ति कुमार का आठवां अभिलेख। और लिखना है शक्ति कुमार का आठवां अभिलेख। नौ सौ 77 ईस्वी का है। ईस्वी का जो आठपुर है इसी ये आर में स्थित है। आर उदयपुर में स्थित है। हाल जो शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख है यह हमें अल्लाह के माता की जानकारी देता है और अल्लाह की रानी के बारे में बताता है। महालक्ष्मी राठौर। महालक्ष्मी राठौर अल्लाह की माता थी। इस अभिलेख के अनुसार महालक्ष्मी राठौर अल्लाह की माता थी। दूसरी जानकारी देता है अल्लाह की रानी, अल्लाह की वंश की रानी, हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। इस शक्ति कुमार का आठवां अभिलेख है। इससे हमें दो जानकारी मिलती है। पहली है महालक्ष्मी राठौर अल्लाह की माता थी। अल्लाह की वंश की रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। जो ये शक्ति कुमार यह एक राजा का नाम था पहले। उसी राजा के ऊपर एक अभिलेख लिखा गया था। अब अगला राजा पढ़ेगा जैत सिंह। अगला राजा जैत सिंह जैत सिंह का शासनकाल है 1213 से 1250 ईस्वी तक। ये जैत सिंह है, राजा जैत सिंह। इसने मालवा जो मध्य प्रदेश में मालवा के परमाणु से चित्तौड़ को आजाद करवाया था। इसने मालवा के परमाणु से चित्तौड़ को मुक्त करवाया था। इसने मालवा के परमाणु से चित्तौड़ को मुक्त करवाया था। इसने राजा जैत सिंह ने गुजरात में एक चालुक्य वंश है, उसने आहड़ जो उदयपुर में है उस पर अधिकार कर लिया था। उसने राजा जैत सिंह ने आहड़ को भी आजाद करवाया था। इसने गुजरात के चालुक्य से गुजरात के चालुक्यों से आहड़ को आजाद करवाया था। आहड़ उदयपुर में स्थित है। मालवा एमपी मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में। अब ये राजा जयते सिंह है। अब इसने एक युद्ध किया था, भूताला का युद्ध, जो उदयपुर में होता है। जो राजा जयते सिंह व दिल्ली का एक मुगल बादशाह इल्तुतमिश के बीच जो होता है, दोनों के बीच। जयते सिंह की राजधानी नालंदा थी। जयते सिंह तो नालंदा में था और इल्तुतमिश दिल्ली से आ रहा था जयते सिंह से मतलब आक्रमण करने के लिए। तो एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, भूताला का उदयपुर। उदयपुर में हुआ 1227 ईस्वी, 1227 ईस्वी में। जयते सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है ये दिल्ली का था, दिल्ली। दिल्ली का और जयते सिंह नागदा का दोनों के बीच युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ। जयते सिंह के तो बहादुर सेनापति थे, उसकी वजह से मतलब जयते सिंह युद्ध जीता। जयते सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया और इल्तुतमिश को भगाते भगाते मारा था राजा जयते सिंह ने। इस युद्ध में जयते सिंह की जीत हुई। इस भूताला युद्ध में जयते सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में जयते सिंह की जीत हुई। अब ये युद्ध हुआ था भूताला का। अब इसकी हमें जानकारी एक गुजरात के लेखक हैं जय सिंह सूरी, वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं हमीर मधुमर्दन। उसमें जो हमीर है वो है इल्तुतमिश को बताया गया है, वो पुस्तक लिखते हैं, उसमें भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। अब बता दीजिए फिर आगे लिखेंगे ऊपर। शक्ति कुमार का लेख 943। अब बता लीजिए। बताओ आप ना। आगे अब आगे जानकारी बढ़ेंगे। गुजरात के वो लेखक जो भूताला युद्ध की जानकारी देता है, वो पुस्तक का नाम, उस पुस्तक का नाम हमीर मधुमर्दन, उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। और आगे जानकारी देते हैं। जय सिंह था उसका नाम, जो लेखक है ना, उसने मतलब भूताला युद्ध की जानकारी लिखी थी, उसका नाम जय सिंह है, जो गुजरात में था। जय सिंह सूरी, इसका नाम था सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन में भूताला युद्ध की जानकारी मैं लिख देता हूँ। भूताला युद्ध की जानकारी
मिलती है, मिलती है। जो ये हमीर है, ये हमीर कौन है? इल्तुतमिश को खा गया है, हमीर इल्तुतमिश को खा गया है। और मत का मतलब होता है घमंड, घमंड। आप किसी भी चीज पर घमंड करते हो कि मेरे पास इतना रुपया है, कि मेरे पास इतनी अच्छी कार है, वैसे इसने घमंड किया था इल्तुतमिश ने कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। मरता नहीं होगा, तोड़ देना, तोड़ देना। जो ये जय सिंह सूर्या जो गुजरात के लेखक हैं, ये अपनी पुस्तक हमीरमल बंधन में कहते हैं कि इल्तुतमिश का इस युद्ध में घमंड तोड़ा गया। जो इल्तुतमिश का घमंड है उसको तोड़ा गया था। इस पुस्तक में, इस पुस्तक में, पुस्तक में अमीर इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को बताया गया है। इस पुस्तक में हमें इल्तुतमिश को बताया है। जब इल्तुतमिश दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, जयते सिंह और इल्तुतमिश दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो सेना आपस में भागती थी, भाग रही थी। तो जो जयते सिंह की राजधानी है नागदा, तो उस नागदा को इल्तुतमिश ने अपनी सेना से कह दिया कि नागदा को नष्ट कर दो, मतलब नागदा में जो भी सोने चांदी कुछ भी थे, क्योंकि उस समय राजा जयते सिंह तो युद्ध लड़ने उदयपुर में था, उदयपुर। तो वह भागती हुई जब इल्तुतमिश की सेना नाग उसकी राजधानी में वो होके जा रही थी, तब इसकी जो इल्तुतमिश की सेना ने नागदा है उसको मतलब लूट कर ले गए थे। उस वहाँ से सोने चांदी अनाज वनाज सब कुछ ले गए थे। तो इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, भागती हुई सेना ने नागदा जो उदयपुर में है, नागदा उदयपुर को, उदयपुर को नष्ट कर दिया। नष्ट का मतलब लूट कर ले गए थे, नष्ट कर दिया था। अब जयते सिंह को यह बात का पता चला कि इल्तुतमिश की सेना मेरी राजधानी को पूरी चीज की सोने चांदी सब लूट कर ले गए। तो जयते सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़ को। जयते सिंह ने, जयते सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी, राजधानी बनाया था। चित्तौड़गढ़ को अपनी नई, नई राजधानी, राजधानी बनाया, बनाया था। जयते सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। जो जयते सिंह है इसके दो सेनापति बता थे, मैं आपसे बोल रहा था कि दो सेनापति, उनका नाम था बालक और मदन। जयते सिंह के दो सेनापति को नाम देखो, जयते सिंह के दो सेनापति, सेनापति पहला है बालक, पहले का नाम था बालक, दूसरे का नाम था मदन, बालक और मदन। अब क्या होता है कि इल्तुतमिश तो आके चला गया। अब इल्तुतमिश जब दिल्ली जाता है तो सूचना हो जाती है कि इल्तुतमिश आ गया। तो इल्तुतमिश के मतलब एक नासिरुद्दीन ने कहा कि इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन ने कहा कि पापा आप कैसे आ गए? तो इसका बेटा, इल्तुतमिश का बेटा युद्ध लड़ने के लिए फिर से आता है 1248 में जयते सिंह से युद्ध लड़ने के लिए। 1248 ईस्वी में जब भी जयते सिंह ने नासिरुद्दीन को हरा दिया था, 1248 ईस्वी में जयते सिंह ने
जयते सिंह ने नासिरुद्दीन को हरा दिया था। ये दिल्ली का था, ये इल्तुतमिश का बेटा था। अब जो जयते सिंह ने 2 सेनापति लिख लिए। अगला राजा है रावल तेज सिंह। अब अगले जितने भी राजा आएंगे वो अपने नाम के आगे रावल लगाएंगे। अगला राजा चौथा राजा है, चौथा रावल राजा। अगला राजा रावल तेज सिंह। तेज था पहले से ही, नाम भी तेज सिंह है तो तेज ही था, तेज था। रावल तेज सिंह इसका शासनकाल है 1250 से 1273 ईस्वी तक। 1250 से 1273 ईस्वी तक। इसने क्या किया, इसने भी दिल्ली के मुगल बादशाह बलबन आया था, गियासुद्दीन बलबन, उसको भी हरा दिया था इसने। इसने मुगल थे वो, इसने दिल्ली के बलबन को हराया। दिल्ली के बलबन को भी हराया था। इसने दिल्ली के बलबन को भी हराया था। अब ये क्या है, जो राजा तेज सिंह है, यह 1260 में कमल चंद के द्वारा एक ग्रंथ की रचना करवाता है। 1260 ईस्वी में आहर में कमल चंद ने सावक प्रतिगमन सूत्र का चित्रण किया गया था। जो ये राजा रावल तेज सिंह है, ये अपने जीत की आड़ में 1237 में आड़ में कमल चंद के द्वारा सावक प्रतिगमन सूत्र, यह सबसे पुराना ग्रंथ को फैलवाता है। सावक प्रतिगमन सूत्र सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ। अब आप बता लीजिए। अब ये रावल तेज सिंह, इसकी रानी के बारे में पढ़ेंगे। जयतल देवी थी इसकी रानी, जिसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब बता लीजिए, फिर इसको मिटा दूंगा। ये लाइन देख लें। 1260 ईस्वी में आहर में कमल चंद ने सावक प्रतिगमन सूत्र चूनी का चित्रण किया था। ये लाइन आने दिए कैमरे में सही, आप देख लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ आगे। और ये नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पे। यदि कोई लाइन मिस्टेक है तो
अब रावल तेज सिंह की रानी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी रानी किसकी? रावल तेज सिंह की इसकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रावल तेज सिंह की रानी ने। अगला राजा है रावल रतन सिंह। अगला राजा रतन सिंह। इसका शासनकाल है 1302 से 1303 तक। 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। ये रावल रतन सिंह है। इसके भाई का नाम था कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण नहीं था। कुंभकर्ण इसका छोटा भाई था। अब एक कुंभकर्ण क्या है कि शादी करना चाहता था, तो ये नेपाल में जाके घुइल वंश, ये सब राजा है जो घुइल थे, यह नेपाल में जाकर घुइल वंश की राणा सागर का शासन स्थापित किया था। मतलब अब जो अगला राजा होगा वह अपने नाम के आगे राणा लगाएगा। इसने नेपाल में घुइल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। घुइल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित। जो ये रावल रतन सिंह, इसकी पत्नी का नाम था रानी थी, वह उसका नाम था पद्मिनी। रानी पद्मिनी। इसकी रावल रतन सिंह की रानी कौन थी? पद्मिनी। यह सियल द्वीप की राजकुमारी थी। ये पहला पॉइंट लिखना है। रानी पद्मिनी के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। रानी पद्मिनी के बारे में बताइए। 50 शब्द में लिखे। रानी पद्मिनी एक तो अच्छी सुंदर थी। वह सियल द्वीप की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम गंधर्व सेन था, माता का नाम चंपावती। यह रावल रतन सिंह की पत्नी थी। 5-7 लाइन हो गई। यह सियल द्वीप की राजकुमारी, सियल द्वीप की राजकुमारी थी। सियल द्वीप की राजकुमारी थी। दूसरे पिता, इसके पिता का नाम बाबा गंधर्व सेन। पिता का नाम बाबा गंधर्व सेन। माता का नाम, इसकी माता का नाम था पद्मिनी की माता का नाम चंपावती। राघव चेतन नाम का मतलब व्यक्ति था जो घुइल वंश का नेता था। घुइल वंश के अब क्या होता है, जो राघव चेतन है उससे रावल रतन सिंह के बीच में कोई बात हो जाती है तो वह नाराज हो जाता है।
राघव चेतन नाराज हो जाने पर वह दिल्ली के मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को, जो ये रानी पद्मिनी है बहुत अच्छी सुंदर थी, सबसे अच्छी रानी थी, मतलब सुंदर गोरी थी, मतलब अच्छे मतलब संस्कार, उस इसकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बता देता है दिल्ली के मुगल बादशाह को। कौन? राघव चेतन। फिर राघव चेतन बताने के बाद अलाउद्दीन खिलजी पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है 1303 में। मैं लिख देता हूँ। राघव चेतन ने चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में, राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। अब क्या होता है, आप पहले आप उतार लीजिए, फिर अब 1540 ईस्वी पहले उतार लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब 1540 ईस्वी में एक मलिक मोहम्मद जयसी नाम का एक लेखक था, उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में एक पुस्तक लिख दी थी, पद्मावत नाम की, जो अवधी भाषण थी। यह क्वेश्चन बार बार आता है कि जो मलिक मोहम्मद जयसी पुस्तक का नाम बताइए, कौन सी थी? पद्मावत। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा में। जो ये मलिक मोहम्मद जयसी कहाँ के रहने वाले थे? ये थे जौनपुर के रहने, जौनपुर जो यूपी है उसमें। जो मलिक मोहम्मद जयसी साहित्य के लेखक हैं, हिंदी साहित्य के लेखक। अब आप उतार लीजिए, और फिर इसके बारे में 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। उतार लीजिए, फिर मैं बता दूंगा। उतार लिया? 1500, एक सेकंड, बोल तो गीला हो गया। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयसी ने अवधी भाषा में
पद्मावत पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। ये मलिक मोहम्मद जायसी, ये जौनपुर के रहने वाले थे। जौनपुर यूपी में करने वाले। अब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया 1303। और आक्रमण के कारण लिखी है, दोनों के आक्रमण का। पहला है, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दूसरा कारण है, चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर स्थित है। चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर स्थित था और इस किले का सामरिक महत्व, सामरिक का मतलब होता है यह है, किला एक ऐसी जगह पे था जहाँ से कोई भी युद्ध करने आएगा तो मतलब बीच में था, पहाड़ों के बीच में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस किले का, इस किले को कोई जिसने जीत लिया ना, वो आसपास के एरिया में क्या अधिकार कर सकता है इस किले के बाद। इस किले का सामरिक महत्व था। तीसरा पॉइंट है, कि मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर ही आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मेवाड़ के अंदर। जो मेवाड़ है ये दिल्ली, मालवा, गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, इसलिए अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। मेवाड़ दिल्ली, मालवा है गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। जैसे देखो दिल्ली, मेवाड़, दिल्ली, मालवा, गुजरात, जैसे ये तो है दिल्ली, ये बीच में है मेवाड़, ये एमपी, मध्य प्रदेश, मालवा, ये गुजरात, ये बीच में है। गुजरात वाला दिल्ली जाएगा तो मेवाड़ में आएगा, मालवा वाला दिल्ली जाएगा तो भी बीच में मेवाड़ आएगा, और दिल्ली से कोई मालवा जाएगा तो मेवाड़ आएगा, मेवाड़ को पार करने में दिल्ली से कोई गुजरात जाएगा तो मेवाड़। इसलिए इसके लिए क्या था, सामरिक महत्व था। और यह व्यापारिक मार्ग है, जो भी जितने व्यापार के मार्ग थे उनके बीच में स्थित था।
चौथा पॉइंट है जो रावल रतन सिंह है, इसके पिता का नाम था समर सिंह। इसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी जब मेवाड़ में जब गुजरात मेवाड़ होते हुए गुजरात जा रहा था तो इसके पिताजी ने मतलब अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूला था कर। जैसे आप यदि मतलब 2 साल से जयपुर जाते हो तो आपको टूल टैक्स भरना टूल टैक्स देना होता है। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इसके पिताजी राव रतन सिंह के पिताजी को टैक्स दिया था इसलिए। चौथा पॉइंट है 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के समय उस समय गुजरात में आक्रमण हुआ था। गुजरात अभियान के समय समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स मतलब क्या वसूला था। पांचवा पॉइंट है रानी पद्मिनी की सुंदरता। पांचवा कारण रानी पद्मिनी की सुंदरता का। पहले कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसने चित्तौड़ का एक पहाड़ी पर स्थित था। इसके लिए का सामरिक महत्व था। मेवाड़, दिल्ली, मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। 1299 से गुजरात अभियान के समय समर सिंह ने राव रतन सिंह के पिताजी ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स का वसूला था। रानी पद्मिनी की सुंदरता का। अब क्या होता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब एक चित्तौड़ में एक शाखा होता है, जो राजा है रानी के द्वारा किया जाता है। जब राजा हारने लगता है तभी वो शाखा करते हैं। उस शाखे में जोहर प्लस केसरिया किया जाता है। तो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। जोहर प्लस केसरिया। जोहर तो किया था रानी पद्मिनी ने, केसरिया राजा रावल रतन सिंह के द्वारा किया गया था। आप उतार लीजिए, वो आगे लिखेंगे। बता दिया, ठीक है। आपको समझ तो आया ना सब चीज? कोई दिक्कत होता बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो। कोई क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है तो सबका सॉल्यूशन है मेरे पास। जो मैं आपको ये करा रहा हूँ ना, इतिहास पढ़ा, ऐसे इतिहास को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने खुद राजवीर सर से पढ़ा किया। तीन ईस्वी में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। आपको पता चल गया शाखा क्या होता है। जोहर प्लस केसरिया। राजा महाराजा मतलब रानी तो क्या करती है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर लिया और यह अधिकार कर लेता है चित्तौड़गढ़ पे, तो रानी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मतलब क्योंकि अलाउद्दीन मतलब अधिकार करेगा तो रानियों को उठा के ले जाएगा, उनके साथ गंदा बिहेव करेगा। इसलिए रानियाँ क्या करती थी, आग के कुंड होती थी,
आग आग का जो अग्निकुंड है उसमें जलकर मर जाती थी। और जो राजा महाराजा में वो युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते थे उसको केसरिया कहा जाता है। और रानी जो अग्नि में डूब कर मरती थी मतलब उसको जोहर कहा जाता है। तो चित्तौड़ का पहला साखावास, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ का पहला साखावास 1303 ईस्वी में जोहर प्लस केसरिया, मैं लिख देता हूँ, जोहर प्लस केसरिया। रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया गया। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया। मतलब 1600 और महिलाएं थी। चित्तौड़ की जो भी महिलाएं थी वो भी अग्नि में डूबकर जलकर मर गई थी। महिलाओं के साथ जोहर किया था। राजा रतन सिंह के नेतृत्व, राजा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। राजा रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रावल रतन सिंह के सेनापति, रावल रतन सिंह के दो सेनापति, उन्होंने क्या किया, केसरिया किया था। सेनापति केसरिया मतलब चित्तौड़ के किले से बाहर जाके युद्ध किया था सामने वाली सेना से, और युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। दो बहादुर सेनापति थे रावल रतन सिंह के सेनापति। गोला, पहले का नाम गोला बादल रतन सिंह के सेनापति गोला बादल 1303 में अलाउद्दीन ने खिलजी ने 30,000 लोगों का कत्लेआम, मतलब खत्म दिया उनको। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, करवा दिया था। और 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन का एक बेटा था, उसका नाम था खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी खान को चित्तौड़ सौंप देता है। और खिलजी खान फिर चित्तौड़ का नाम 1300 खिलजी खान ने चित्तौड़ का नाम बदलवा दिया था। मतलब उसका नाम कर दिया चित्तौड़ के नाम खिलजाबाद। अपने नाम के, खिलजी खान तो उसका नाम ही था, तो उसने अपने नाम से क्या कर दिया, चित्तौड़ का नाम खिलजाबाद कर दिया। 1325 ईस्वी में ढाई पीढ़ी को कर दिया। जो ये खिलजी खान है यह गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है। एक नदी थी उसके ऊपर पुल बनवाया। और इसने मकबरे का निर्माण किया, मतलब अपने पापा की मृत्यु के बाद जो मकबरे थे उस मकबरे का निर्माण कराया उसने। मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को
ईश्वर का छाया, मतलब ये कहता है कि खिलजी खान कहता है कि मेरे पिता ईश्वर, मेरे पिता कहते हैं ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, और अभी एक सेकंड, वो ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, संसार का रक्षक वह दूसरा सिकंदर बताया गया। दूसरा सिकंदर मतलब विश्व में 2 ही सिकंदर थे, मेरे पिताजी के बराबर कोई शक्तिशाली नहीं था, मेरे पिताजी दूसरे नंबर पे थे, ऐसे बताता है। और फिर 1311 में क्या होता है, जब खिलजी खान ने ज़्यादा, खिलजी खान बोर हो गया था चित्तौड़गढ़ में रहते हुए, तो उसने बोला क्या था उसके पिताजी, पापा जी मैं तो नहीं रहूँगा ना, मैं तो दिल्ली आना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, 1311 ईस्वी में जालौर के कानन सोनगार का भाई है कौन, मालदेव, मालदेव मुछला, उसको चित्तौड़गढ़ सौंप दिया था 1311 ईस्वी में। और फिर चित्तौड़गढ़ सौंपने के बाद खिलजी खान तो दिल्ली चला जाता है। फिर क्या होता है, खिलजी खान के बाद में मालदेव का भाई एक और था कौन, बनवीर सोनगा, वह चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करता है। उस समय क्या होता है, जितने भी घुइल वंश के जो राजा महाराजा थे उनके सबके सब मर गए थे। तो जो रावल जैत सिंह राजा पड़ा था, उसका एक बेटा था, बेटे का नाम था राणा हमीर, हमीर था अमीर। वह छोटा था जब युद्ध हुआ था, मतलब चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, तब वह छोटा था, तब वह कहीं कहीं जाकर सिसोदा गाँव था वहाँ चला गया था वह छोटा से। तब वह बड़ा हुआ, तब उसने क्या किया, राजा बन गया कि मैं पिता मैं तो उसने घुइल वंश की द्वारा शाखा को शासन स्थापित किया, सब समाप्त हो गए थे। फिर वह राणा उपाधि के साथ घुइल बना, और उसने सिसोदा में घुइल वंश की राणा शाखा का शासन किया। आज के लिए इतना ही, आपको ध्यान तो उतारना है। 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अब अलाउद्दीन खिलजी खान को चित्तौड़ सौंप देता है। आगे कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो